नमस्कार, सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। आज हम सियासत में बात करेंगे सरकार के गुड लक की। तो सरकार के गुड लक की आज हम सियासत में बात करेंगे। गुड गवर्नेंस की शुरुआत की जानी है 25 दिसंबर से। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा करेंगे। गुड गवर्नेंस का जिन शायद बोतल से फिर बाहर आ जाए। कहते हैं जो बदल जाए वो व्यवस्था नहीं। जी हाँ, अलग हरियाणा राज्य का गठन हुए 48 साल बीत गए, लेकिन इन 48 सालों में समय ने ना तो कोई करवट ली और व्यवस्था परिवर्तन का सपना सपना ही रह गया। यही वजह है कि पहली बार जिस बीजेपी को हरियाणा में बहुमत हासिल हुआ, उसने गुड गवर्नेंस के जिन को बोतल से बाहर निकालने का निर्णय ले लिया। 1999 से 2014 तक के इतिहास पर नजर डालें तो पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने भी एक समय गुड गवर्नेंस का मुद्दा उठाया। 10 साल तक सूबे के मुखिया रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी गुड गवर्नेंस की कई बातें की, लेकिन ना तो शिक्षा की व्यवस्था में सुधार हुआ और ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था में। और एक उसी जिन के सहारे बीजेपी सुर्खियों में है। सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर 25 दिसंबर से गुड गवर्नेंस की शुरुआत करेंगे। इसके तहत जनता दरबार में जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों का निवारण किया जाएगा। प्रशासनिक कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने, जवाबदेही तय करने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने जिन जिन मुद्दों का जिक्र किया है, उन सभी मुद्दों से आप बेहद करीब हैं और ये इतिहास भी रहा और सबसे बड़ा सच भी कि जिस सरकार और जिस मुखिया ने गुड गवर्नेंस का वादा किया है, वो वादा कोई भी सरकार पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि ये वो जिन है जिसकी याद सभी को आती है, लेकिन इलाज कोई नहीं ढूंढ पाता। बहरहाल मुद्दा उठा है तो उम्मीद भी जागी है। ऐसे में प्रदेश सरकार कैसे अपने किए वादों को पूरा कर पाती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सरकार के गुड लक की आज हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, सियासत में आज हमने यही मुद्दा उठाया है। 25 दिसंबर से गुड गवर्नेंस की शुरुआत की जाएगी। क्या वाकई इसकी शुरुआत जो की जाएगी वो फलेगा फूलेगा? क्योंकि जब भी एक नई सरकार आती है प्रदेश में, गुड गवर्नेंस को एक मुद्दा बनाया जाता है और फिर कहा जाता है कि व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाएगा, लेकिन सिर्फ ये एक मुद्दा ही बनकर रह गया है अब तक। अब नई सरकार जब इसकी शुरुआत करेगी तो क्या कुछ व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा, यही आज हम मुद्दा लेकर आए हैं सियासत में। चलिए, कांग्रेस नेता हमारे साथ खजान सिंह जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। खजान सिंह जी, आज हम बात कर रहे हैं सरकार के गुड लक की। जो बीजेपी की नई सरकार प्रदेश में आ चुकी है, अब गुड गवर्नेंस की ये बात कर रही है। 25 दिसंबर से इसकी शुरुआत की जाएगी। क्या वाकई आपको लगता है कि इसकी शुरुआत एक अच्छी शुरुआत रहेगी और क्या व्यवस्था में परिवर्तन होगा? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी तो हम जनादेश जो मिला था हरियाणा में भाजपा को, उसके मुताबिक गुड गवर्नेंस की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जो पहले के 2 महीने हैं इसमें तो वेरी बैड एंड पुअर गवर्नेंस की झलक मिली है। चाहे 2 गायों को गौ माता, जिसको भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता अगर कहीं कोई थोड़ी सी खोज आ जाती तो ये उद्मस डाल देते। 2 गायों को कल मार दिया गया और 6 को परसों मार दिया गया, और अभी तक कोई भी उसके ना जांच बैठाई गई है, ना उनके बारे में गौ माता कैसे मारी गई है। इस तरीके से ना किसान की कोई परवाह कर रहे हैं, ना मजदूर की परवाह कर रहे हैं। और यहाँ मकान तोड़ दिए, शीतला कॉलोनी में लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, पिछले 15 दिन से बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये गुड गवर्नेंस है या वेरी बैड पुअर गवर्नेंस? चलिए, पुअर गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं खजान सिंह जी। हमारे साथ वीरेंद्र चौहान जी जुड़े हैं बीजेपी से। वीरेंद्र चौहान जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पे। जी शुक्रिया। वीरेंद्र चौहान जी, आप यहाँ खजान सिंह जी की बात सुन रहे थे, उन्होंने जो टिप्पणी की है इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
खजान सिंह जी की टिप्पणी मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मैं देरी से कनेक्ट हुआ हूं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ही बता दें कि उन्होंने क्या कहा। चलिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे सरकार के गुड लक की। सरकार जो गुड गवर्नेंस की शुरुआत करने जा रही है 25 दिसंबर से, इसकी हम बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर खजान सिंह ने जो यहाँ पर बात जोड़ी है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बातें तो कर रही थी, अच्छे दिन लाने के, अच्छे काम की शुरुआत करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो 2 महीने का जो कामकाज देखा गया है उससे गुड नहीं कहा जा सकता है। देखिए, मुझे खजान सिंह जी और उनकी पार्टी के लोगों से, उनके नेताओं को यही कहना है कि जो लोग इस देश पर 60-65 साल राज करते रहे हों और उनके कुशासन ने देश को दुर्गति के गड्ढों में पहुंचा दिया हो, वो हमारी सरकार के 2 महीने के कार्यकाल में ही सर्टिफिकेट देने जितनी बेचैनी में ना आए, थोड़ा सा इंतजार करें। ये सरकार हरियाणा की जनता को अच्छा शासन देने के लिए आई है, बदलाव के लिए आई है। खजान सिंह जी और उनके मित्र देखते रहेंगे, हम आने वाले दिनों में और बेहतर ढंग से परफॉर्म करेंगे और हरियाणा की जनता के पास जब हम 5 साल बाद अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जाएंगे तो खजान सिंह जी का खजाना फिर खाली होगा और हरियाणा की जनता हमको फिर आगे एक बार पुनः लौटाएगी सत्ता में। फिलहाल तो ये है कि हम हरियाणा की जनता की सेवा करने के लिए 5 साल के लिए चुने गए हैं। खजान सिंह जी इतनी जल्दी ना करें हमको सर्टिफिकेट देने की। खजान सिंह जी, केवल जी चलिए इसका जवाब ले लेते हैं खजान सिंह जी से। जी बताइए, क्या कहेंगे? मैं मेरे नायक चौहान साहब से पूछता हूँ, 6 गाय परसों मार दी गई गुड़गांव में, चुपचाप दबा दी गई और 2 गाय 3 दिन पहले मार दी गई आंखें फोड़कर। क्या ये गुड गवर्नेंस है? क्या 15 दिन से शीतला कॉलोनी में सैकड़ों परिवार सत्याग्रह कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई गया नहीं उनके देखने के लिए। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और उनके मकान तोड़कर उनको बैठाया गया खुले आसमान के नीचे। 18 गांव की महापंचायत हो चुकी है और कोई सुनने वाला नहीं है। क्या ये गुड गवर्नेंस है? क्या किसान और मजदूर आज खाद के लिए मारे फिर रहे हैं और उनको रेल पटरी जाम करनी पड़ रही है। हिसार में किसान सड़क पर बैठे हुए हैं और मजदूर जो है यहाँ मानेसर में पुलिस पीट रही है उनको। क्या ये गुड गवर्नेंस है? मेरे भाई चौहान साहब कहते हैं, आप सुन रहे हैं, जवाब दीजिए, कई सवाल पूछे हैं। मैं सुन रहा हूँ और मैं उत्तर देता हूँ। खजान सिंह जी, क्या खाद के प्रश्न पर सवाल उठाते हुए साथ साथ सवाल उठाना इनका अधिकार भी है, इनकी ड्यूटी भी है। इनके सवाल पर, इनके अधिकार पर, इनके सवाल पर सवाल नहीं उठाता हूँ, परंतु खजान सिंह जी से एक उत्तर मैं भी मांगना चाहता हूँ हरियाणा की जनता की तरफ से। और वो ये सवाल मेरा है कि खजान सिंह जी जरा ये बता दें कि अक्टूबर में जब आपको 1.25 लाख मीट्रिक टन खाद उस समय की कांग्रेस की सरकार को भंडार में रखना चाहिए था, इनको किसने रोका था उतना खाद का भंडारण करने से? क्या इनको पक्का विश्वास हो गया था कि हरियाणा की जनता इनको सत्ता में लाने वाली नहीं है, इसलिए इन्होंने भंडारण कम किया? इन्होंने 10 लाख मीट्रिक टन के लगभग हरियाणा की डिमांड भेजी। हमारी सरकार आने के बाद हमने वो डिमांड बढ़ाई, 1 लाख मीट्रिक टन और खाद की मंजूरी केंद्र से कराई। खजान सिंह जी, ये जो स्थिति आज थोड़ी बहुत किल्लत की कुछ स्थानों पर आई है खाद को लेकर, इसके लिए भी आपका कुशासन जिम्मेदार है। हम तो धीरे धीरे उस स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर हम गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, वीरेंद्र जी अगर हम गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो हर बार जब भी सत्ता पर काबिज हुई है जो सरकार, उन्होंने गुड गवर्नेंस की बात की है। यहाँ पर खजान सिंह जी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी जब सत्ता पर काबिज थी उन्होंने भी गुड गवर्नेंस की बात की थी, लेकिन गुड गवर्नेंस कहाँ है? अगर हम बात करें, शिक्षा का स्तर गिरता हुआ नजर आया, मूलभूत सुविधाएं की अगर हम बात करें, पानी की वहां पर किल्लत नजर आई, सड़कें टूटी हुई नजर आई। गुड गवर्नेंस कहाँ है? बार बार नारे लगाए गए कि हमने अच्छा काम किया, हमने अच्छा काम किया। अगर अच्छा काम किया तो रिपोर्ट कार्ड जो सामने आया और जो रिजल्ट सामने आया वो क्या था? देखिए, मैं आपके माध्यम से भाई वीरेंद्र चौहान से पूछना चाहूँ, उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बात को घुमा दिया। 8 गौ माताओं को पिछले 3 दिन में गुड़गांव में मार कर दफना दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं है। और 100 परिवार शीतला कॉलोनी में पिछले 15 दिन से भूख हड़ताल पे, सत्याग्रह आंदोलन पे बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वो सर्दी, कड़ाके की सर्दी में बाहर आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी बातों का जवाब नहीं है। और खाद का मामला, जब इनकी सरकार सत्ता में, केंद्र में ये सत्ता में है, प्रदेश में ये सत्ता में, किसान क्यों जो है वो चलिए आप घुमा फिरा कर किसान पर मुद्दा उठा रहे हैं। चलिए रोकना चाहूंगी आपको। इनेलो से हमारे साथ निशान सिंह जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निशान सिंह जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। निशान सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए संपर्क लगता है हमारा टूट गया है। खजान सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे?
मैं ये पूछ रहा था भाई वीरेंद्र चौहान से, 8 गौओं को पिछले 3 दिन में मार दिया गया और उनको दफना दिया गया, किसकी जिम्मेवारी है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? और पिछले 15 दिन से सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हुए हैं सैकड़ों हजारों आदमी शीतला कॉलोनी में, किसकी ड्यूटी है? उनको कड़ाके की सर्दी में उनके मकान तोड़कर उनको बेघर कर दिया गया और सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है। अब सर्दी के मौसम में कोई भी आदमी शेल्टर के बगैर नहीं रहेगा। किसकी ड्यूटी, किसकी जिम्मेवारी है? कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? तो इन बातों का जवाब नहीं है, घुमाते हैं। और खाद देना इनकी ड्यूटी है। ये 2 महीने से प्रदेश में सत्ता में है और 6 महीने से केंद्र में सत्ता में है। आज किसान कहीं रेलवे ट्रैक पे खड़ा है, कहीं सड़कों पर जाम लगा रहा है, कहीं किसान हिसार में धरने पर बैठा हुआ है। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? इन्होंने कहा था हम अधिग्रहण कानून को खत्म कर देंगे, बावल के किसानों चलिए, कई सवाल कर दिए आपने। वीरेंद्र चौहान जी, आप सुन रहे थे, बताइए क्या जवाब देंगे खजान सिंह के सवालों का? मैं खजान सिंह जी को एक उत्तर देना चाहता हूँ। खजान सिंह जी और उनकी पार्टी 60-65 साल हरियाणा में और देश में सत्ता में रहे हैं। इन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन से पत्थर फोड़े हैं सारी दुनिया जानती है। इस प्रदेश में गौ हत्याएं इनके संरक्षण में, इनके राज में खूब होती रही हैं। ये जो सरकार आई है मनोहर जी के नेतृत्व में, हरियाणा में गौ हत्या पर, गौ की तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की दिशा में हमने आते ही काम शुरू किया है। हमने गौ हत्या निरोधक कानून को और सख्त बनाने के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। हम जल्दी कानून में संशोधन करने वाले हैं। जिस मामले का ये जिक्र कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और खजान सिंह जी तो उस पार्टी से आते हैं जिसके बड़े बड़े नेता गौ मांस खाने में और गौओं की तस्करी और उस चीज में लिप्त रहे हैं। खजान सिंह जी को गौ के बारे में तो सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। जो लोग गौ मांस खाने वाले लोग हैं, जिनकी पार्टी के शिखर नेतृत्व सरेआम। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। निशान सिंह जी नैलो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशान सिंह जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी निशान सिंह जी, यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं सरकार के गुड लक की, गुड गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं। जब भी सत्ता पर काबिज होती है जो सरकार, वो गुड गवर्नेंस को लाने की बात करती है। यहाँ पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो 25 दिसंबर से इसकी शुरुआत की जानी है। क्या लगता है, व्यवस्था में परिवर्तन होगा, क्या बदलाव होगा? देखिए, ऐसा है कि हमने तो बहुत क्लियर बात कही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कि 1 साल तक सरकार के कामकाज को देखेंगे, उसके बाद अपनी बात कहेंगे, विपक्ष की भूमिका तब निभाएंगे। आज तो अगर सरकार अच्छे काम करती है तो उसको सहयोग करेंगे। मान के चलें कुछ चीजें, चाहे वो नई सरकार की बात हो चाहे कैसे हो, कुछ चीजों में दिक्कत लोगों को आई है। जिस तरीके से ये आज फर्टिलाइजर का, यूरिया का जो प्रॉब्लम जो चल रहा है, इसमें किसान बहुत परेशान हुआ। सरकार को चाहिए था इसके लिए पहले से इंतजाम करके रखना। ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमारा कहना फर्ज है कि दायित्व है विपक्ष के नाते। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि नई जब सरकार हो तो दिक्कतें आती हैं जी। किस तरीके से आज ये सामने आ रही हैं दिक्कतें, तो सरकार को चाहिए कि ऐसी जो दिक्कतों ना आए उसके लिए पहले से इंतजाम करके रखे। बाकी तो अभी समय की बात है, नई सरकार है, क्या करके दिखाएगी देखेंगे इसको। बिल्कुल, नई सरकार है और काफी काम आगे करना है। वीरेंद्र चौहान जी, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी एक सपना दिखाया था गुड गवर्नेंस का, लेकिन जो रिपोर्ट कार्ड सामने आया, जो नतीजे सामने आए, वो साफ तौर पर सबके सामने रखे गए कि सड़कों की जो खस्ता हाल देखने को मिला और पानी की किल्लत वहां पर देखने को मिली, और स्कूल व्यवस्था की अगर हम बात करें, शिक्षा का स्तर पूरा गिरता हुआ नजर आया। तो एक बार कांग्रेस की अगर हम बात कर ले तो वहां पर गुड गवर्नेंस का हमें कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन अब जब आपकी सरकार है, अब आप लोग 25 दिसंबर से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या लगता है कि जो प्रदेश वासी जो है, जो प्रदेश की जनता है, वो आप लोग इसे उम्मीदें लगाए बैठी है एक गुड गवर्नेंस की? मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ने प्रदेश की शासन की गाड़ी को पटरी पर से उतार करके और जिन गड्ढों में धकेला हुआ है, हम लोग उसको वहां से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। हरियाणा में सरकार के कामकाज के तरीके में जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप बदलाव आए, ये हमारा लोगों से वादा भी है, ये हमारा संकल्प भी है, और मैं अगर कहूं ये हमारी जिद भी है कि हम हरियाणा की सरकार के सरकारी मशीनरी के कामकाज में ऐसा बदलाव लाएंगे कि हरियाणवियों को, हरियाणा के सब वर्गों के लोगों को उसमें आनंद आए, उनको रिलीफ मिले, ये हमारा वादा है। मुझे तो सिर्फ विरोधियों को ये कहना है, और जिनको जो इसलिए बेचैन है उनकी बेचैनी भी हालांकि लोग भी समझते हैं, आपके दर्शक भी समझते हैं कि उनके हाथ से सत्ता गई है, हरियाणा की जनता ने उनकी
बैड परफॉर्मेंस पर उनको एक राजनीतिक तमाचा जड़ा है, उनकी बेचैनी समझ में आती है। परंतु मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है केवल, ये जो हरियाणा की सरकार है, मनोहर लाल के नेतृत्व वाली जो सरकार है, मनोहर जी की सरकार, हरियाणा के हर नागरिक की सरकार है, ये खजान सिंह जी की भी सरकार है। खजान सिंह जी अपनी सरकार को थोड़ा मौका दें और हम परफॉर्म करेंगे। हम ये कह रहे हैं तो हम आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। सर्टिफिकेट देने में बेचैनी और जल्दबाजी ना करिए। हरियाणा की जनता, उसने हमें जो अवसर दिया है, हम उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे पक्के तौर पर। बिल्कुल, हरियाणा की जनता उम्मीद लगाई बैठी है नई सरकार से, उस पर खरी उतरेगी बीजेपी सरकार, ये कहना है वीरेंद्र चौहान जी का। आप सभी तमाम मेहमान मेरे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला है सियासत में, एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। इंडो गल्फ ग्रुप का जय हो गेहूं की फसल में जंगली जई और गुल्ली डंडे को खत्म कर फसलों को हरा भरा रखता है, जबकि अंकुर गोल्ड जय हो को और असरदार बना अधिक उत्पादन दिलाता है और किसानों का मान बढ़ाता है। जय हो और अंकुर गोल्ड का साथ जंगली जई और गुल्ली डंडे को दे मात। जय हो और अंकुर गोल्ड, इंडो गल्फ ग्रुप के उत्पाद। जुर्म की काली दुनिया जहां होते हैं संगीन चोर, मानवता को शर्मसार कर देने वाली वारदातें, चोरी, लूट, हत्या, दुष्कर्म, ना जाने कितने ही स्याह पहलू होते हैं इस काली दुनिया में। इन्हीं पहलुओं से कराएंगे आपको रूबरू और रखेंगे खबरदार। देखिए क्राइम रिपोर्ट, सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। एक्सीएल करे मंडूसी पर सबसे तेज असर, गेहूं पर आंच नहीं आने दे, हर मौसम में असरदार अव्वल एक्सीएल। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website
Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं सियासत, जहां आज हम सियासत में बात कर रहे हैं सरकार के गुड लक की। जी हां, 25 दिसंबर से गुड गवर्नेंस की शुरुआत की जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि हर बार हर सरकार जो है गुड गवर्नेंस की बात करती है, पर क्या वाकई ये कारगर साबित होता है और क्या जो व्यवस्था परिवर्तन है उसमें व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा और क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? खजान सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र चौहान जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ इनेलो से निशान सिंह जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। खजान सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ब्रेक से जाने से पहले वीरेंद्र चौहान जी ने साफ तौर पर कहा कि वक्त चाहिए सरकार को और जो जनता उम्मीदें लगाई बैठी है उस पर पूरा अमल करेगी सरकार और पूरा काम करके ये सरकार देगी। क्या मानते हैं आप, क्या वाकई बीजेपी की सरकार जो है वो अपने जो वादे किए गए थे चुनाव के दौरान वो सभी पूरे करेगी? देखिए, मेरे लायक दोस्त वीरेंद्र चौहान जी सत्ता के नशे में चूर हैं और अनाप शनाप। अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या इन्होंने अब इसका मांस का निर्यात बंद कर दिया, बिरयानी बंद कर दी क्या इन्होंने? ये बहुत जोर देकर कहते थे और बड़ी जोर देकर इन्होंने अभी बातें उठाई। मेरे लायक दोस्त को ये बताना चाहिए, अब ये सत्ता में है, अब ये विपक्ष में नहीं है और सत्ता में हम इनसे उम्मीद करते हैं कि अच्छा गुड गवर्नेंस दें। और जब 8 गवों को मारकर दबा दिया जाता है उनके बारे में, लेकिन यहाँ वीरेंद्र चौहान जी एकजुटता की बात कर रहे हैं। खजान सिंह जी, यहाँ पर वीरेंद्र चौहान जी एकजुटता की बात कर रहे हैं, एक साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। सत्ता के नशे में अनाप शनाप उन्होंने कहना शुरू कर। चलिए वीरेंद्र चौहान जी, आप बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, कहीं कोई सत्ता का नशा नहीं है। एक नशा है हरियाणा में बदलाव लाने का, उस नशे में हम हैं। अगर उसको आप नशा कहते हैं तो वो नशा रहेगा, वो हमारी ड्यूटी का नशा है, वो हमारे दायित्व बोध का नशा है। हम हरियाणा में बदलाव लाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, हम लाकर दिखाएंगे। जहां तक मैं ये इनको केवल खजान सिंह जी से मैंने ये पूछा था कि खजान सिंह जी, आपकी पार्टी कब से गौवंश की रक्षा की बात करने वाली बन गई? खजान सिंह जी, इतने समय तक आपकी पार्टी सत्ता में रही है, गौ हत्या पर इस देश में प्रतिबंध क्यों नहीं लगा? खजान सिंह जी, महात्मा गांधी जो कि कांग्रेस के शिखरस्थ नेता हुए थे, उनके मुख से निकला था कि इस देश के आजाद होते ही अगर कोई पहला कानून मेरी इच्छा हो, मेरी इच्छा से कोई कानून बनना चाहिए तो हत्या पर प्रतिबंध का बनना चाहिए था। आप वो कानून क्यों नहीं बना पाए? गोमांस के निर्यात पर आप काम क्यों नहीं कर पाए? इसका उत्तर तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता में आप रहे हैं। हाँ, आज हम सत्ता में हैं। हमने सत्ता में आने के तुरंत बाद, चाहे वो केंद्र की बात हो, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, ये केवल शब्दों की बात नहीं है, चाहे वो हरियाणा की बात हो, हमने पूरे देश में गौवंश के सम्मान को बढ़ाने के लिए और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या क्या हो सकता है, कानूनी उपाय, तकनीकी उपाय क्या क्या होने चाहिए, हमने वो केंद्र के स्तर पर भी शुरू कर दिए हैं। और हरियाणा में तो अभी हमें, चलिए, मतलब बीजेपी की तरफ से काम शुरू कर दिया गया है, प्रदेश को आगे बढ़ाने की जो है कोशिश वो पूरी की जा रही है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं JS नैन जी। JS नैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू मैडम, थैंक यू। JS नैन जी, आज हम गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, जो 25 दिसंबर से शुरुआत की जानी है इसकी। क्या वाकई आपको लगता है कि जो परिवर्तन लाया जा सकेगा व्यवस्था में, क्या कुछ बदलाव हो पाएगा इसमें? ऐसा है मैडम कि सरकार ने अभी एक पहले काम शुरू किया है और वो बड़ी सोच समझ कर एक चीज को कर रही है, कोई किसी काम की जल्दी में नहीं है। उसने जितने भी एक्टिविटीज लिए हैं, जितने भी पुराने डिसीजंस हैं, उसको वो देख रही है और उसके बाद ऐसा ऐसा उसने काम करना शुरू किया है। अभी इतनी तेजी नहीं है कि तेजी से काम कर रही है, परंतु दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि एजुकेशन किसानों का शुरू हो गया है, यूरिया की कमी है, गाँव में जो पीछे पैडी की जो फसल आई थी उसमें लोगों को, किसानों को कम रेट पे जो है ना वो पैसा मिला, जिससे कि किसान दुखी हैं। और इसके साथ साथ लोगों में आजकल बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है। तो ये गवर्नमेंट कुछ सुस्त चल रही है, थोड़ी स्लो है,
जी। चलने में, और उसमें ऐसा नहीं कि वो बड़ी तेजी से चल रही है। जी। तो ऐसा परंतु 1-1.5 महीने में आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते सरकार से कि वो तेजी से चले। जी। परंतु अभी तक कोई विशेष अचीवमेंट मुझे नजर नहीं आती इस गवर्नमेंट की कि जिसको मैं ये कहूँ कि ऐसी गवर्नमेंट ने कोई विशेष अचीवमेंट और अभी जी एस नैन जी, सवाल ये भी है कि जब भी कोई सरकार सत्ता पर काबिज होती है तो कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस को एक मुद्दा बनाया जाता है जिससे वो सुर्खियों में आ जाती है। बिल्कुल, परंतु गुड गवर्नेंस के लिए अभी तक इनकी कोई जो पॉलिसीज है वो बन रही है। अभी तक कोई पॉलिसी ऐसी नहीं नजर आई कि जिससे कि हम कह सके कि गुड गवर्नेंस है। उसके लिए इनको या तो समय लगेगा या अभी तक ये अपनी पॉलिसीज को चेक आउट कर रहे हैं। परंतु अभी तक मुझे नजर नहीं आया ऐसा कि कोई इनको ये कहा जाए कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा चल रही है, बड़ी फास्ट चल रही है, बड़े अच्छे डिसीजन लिए हैं। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एकदम आपने देखा कि लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी इतनी अच्छी नहीं है, और कम से कम किसानों का जो एजुकेशन किस तरीके से चला हुआ है, तो उससे भी लोग जो है ना वो दुखी हैं, कोई वो नहीं है। तो इसको हम गुड गवर्नेंस अभी नहीं कह सकते, और सरकार को भी 1 महीना हुआ है आए को, इसे हम जज नहीं कर सकते अभी फिलहाल। चलिए जी.एस. नैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो गुड गवर्नेंस की आज हमने सियासत में बात की, जिस पर तमाम मुद्दे भी उठे और जिस पर हमने ये भी जानने की कोशिश की कि क्या वाकई इस गुड गवर्नेंस की जो शुरुआत 25 दिसंबर से की जानी है, क्या वाकई व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ सियासत में बस इतना ही। नमस्कार।